ओम शांति। आज की डेट है 10/7/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? बाबा ने कहा यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य नहीं होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। तो पहले बात समझाते, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते तो बुद्धि में आता वह निराकार लिंग है। तो बाबा ने कहा वह परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच, वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। रचिता को बाप कहा जाता, पुरुष को भी रचिता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते, फिर उनसे क्रिएट करते, रचना रचते, पालना करते, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते वह भी क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी वैसे परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकता है। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये बाप तुम बच्चों को ये बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचिता और रचना को नहीं जानते। रचिता है बेहद का बाप, वही रचना रचते हैं। तो रचिता आदि मध्यंत को जानते। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को, आदि को कहा जाता है सत्य, जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य में अंत तक रात। दिन है सतयुग, त्रेता स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो। हम कौन सी आत्मा है? हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा,
परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाड़ भरा हुआ है। बाप सर्व की सदगति करने बाप को यहाँ आना है। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। भारत में पहले देवी देवता थे, उनको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते। पतित बुद्धि को पावन बनाना। एक ही सती में एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में बिका, पुजारी बने। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर इतने तो हीरे जवाहरों थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। सती में सोने हीरे जवाहरातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया। द्वापर में भी कितने महल आदि होते। वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते, धरती के घर में समा जाते। कुछ रह जाते हैं, इनका दूसरे धर्म वालों का हिस्सा रह जाता है, वो फिर लूट खसूट ले करके ले जाते हैं, क्योंकि उनका भी थोड़ा पूरा हक है। हमने दिया नहीं और उन्होंने फिर चोरी करके लूट करके जबरदस्ती ले गए। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। तो भारत 100% रिलीजियस अनराइटियस इनसॉल्वेंट पतित विशेष नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। वहाँ पर कोई भी रिंचक मात्र भी विकार नहीं होते। तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य। विचार करना चाहिए। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते शास्त्रों में लिखा है कलयुगी बच्चा 40,000 वर्ष पड़े। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी दी। वास्तव में 5,000 वर्ष बाप समझाते, तुम 84 जन्म लेते, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते, तब तो कहते ये सब भक्ति मार्ग के हैं। जब कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई, भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा धर्म हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म ने भारत कितना ऊंच था। अब है रावणपुरी। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए। सत्य में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते। ये है पुराना भारत। भारत नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत नया था, पुरानी दुनिया में भारत पुराना है। तो बान का भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे, प्रजा से भी भीख मांगते। आज के दे अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे। सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ, उसमें भी नहीं बैठते हैं, आते नहीं है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो,
जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मनुष्य हमसो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देता, कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारतीय चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती। ये ज्ञान वह सब है भक्ति, ये ज्ञान है वह सब है भक्ति। सत्ययुग में सब पावन थे, राजा रानी राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। राजा रानी वहाँ पर खुद ही मालिक, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राज्य लेने की दरकार नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, एक बाप की सुमत पर चल, मनुष्य से देवता बनना है। इस स्वाब ने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट है 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। नर से नारायण बनने की कथा सुननी और सुनानी है। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो अनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन, अपोजिशन माया से करनी, अपोजिशन माया से करनी, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे, सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में भी बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है, यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति।